अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं इरफान हाकिम और आप देख रहे हैं वेब डेवलपमेंट की वीडियो सीरीज, जिसके अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू द एचटीएमएल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि हमें एचटीएमएल को क्यों सीखना चाहिए, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी मार्केट वैल्यू क्या है। तो किसी भी वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए, उसको इंटरफेस डिज़ाइन करने के लिए, वेब पेज बनाने के लिए हम लोग एचटीएमएल सीखते हैं। विदाउट एचटीएमएल हम एक सिंगल पेज भी वेबसाइट का डिज़ाइन नहीं कर सकते। सेकंड थिंग इज डैट एज अ कैरियर अगर देखा जाए तो वेबसाइट्स की जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है। वेबसाइट्स जो है इसका ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ है। तो डेफिनेटली बेशक हम ऐप्स का दौर है, मोबाइल के ऊपर बेशुमार ऐप्स हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। लेकिन इनके ऊपर जो बैकएंड पे जो सर्विसेज हमें जो प्रोवाइड की जाती हैं, बड़े बड़े जो हमें पैनल्स मिलते हैं जिसको हम लोग कंट्रोल पैनल्स कहते हैं, वो सारे के सारे वेबसाइट्स के थ्रू हैंडल होते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की जा सकती है इससे। मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट मींस कि इसके अंदर हम लोग मोबाइल एप्लीकेशंस के इंटरफेस बना सकते हैं। वो ये जो आगे लिखा हुआ है फोन गैप एंड आयोनिक, ये बेसिकली हाइब्रिड एप्स इससे बन सकती हैं। हाइब्रिड दो तरह की असल में मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की एप्स होती हैं। एक होती हैं जी नेटिव एप्स होती हैं, दूसरी होती हैं जी हाइब्रिड एप्स। जो नेटिव एप्स होती हैं वो ऐसी एप्स होती हैं जो प्योरली जावा लैंग्वेज में बनती हैं और उसका इंटरफेस वगैरह उसकी लाइब्रेरीज को यूज करके बना रहे होते हैं। लेकिन जो हाइब्रिड ऐप्स होती हैं, जिस तरह से फोन गैप के थ्रू बनाई जाती हैं या फिर आयोनिक के थ्रू बनाई जाती हैं, ये ऐसी ऐप्स होती हैं जिनका जो इंटरफेस है वो HTML को यूज़ करके बनाया जाता है। तो इसके लिए क्योंकि इसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती है HTML के अंदर, ये यूज़र फ्रेंडली ज़्यादा है, इस वजह से इसको भी प्रेफर किया जाता है। व्हाट इज HTML? HTML की फुल फॉर्म है जी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और इसमें ये क्रिएट करती है, क्रिएट एंड स्ट्रक्चर द कंटेंट ऑन द वेब। ठीक है, इसके जरिए आप लोग जितनी भी आप वेबसाइट्स पर कंटेंट आपको दिखाई देते हैं वो सारे के सारे HTML में डिजाइन होते हैं। क्रिएट एंड डिजाइन वेब पेजेस आप इससे डिजाइन कर सकते हैं। और डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ वेब कंटेंट, उसका जो वेब कंटेंट का जो स्ट्रक्चर है आप उसको भी इसके थ्रू बना सकते हैं। ठीक है, डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द वेब कंटेंट बाय यूजिंग द एलिमेंट्स लाइक हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, लिंक्स, इमेजेस, लिस्ट, टेबल एंड मेनी मोर। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर आएगा उसके अंदर हम प्रैक्टिकली स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप लोगों ने ये वीडियो सीरीज कंप्लीट देखनी है, इस तरह से आपको कंप्लीट एक वेबसाइट बनाने का, एक स्टार्ट से लेकर एक वेबसाइट को एंड तक लेकर जाने के तमाम स्टेप्स जो है वो सिखाए जाएंगे। मार्कअप लैंग्वेज ही इसको क्यों कहते हैं? देखें, लैंग्वेज की टाइप्स होती हैं। ठीक है, एक लैंग्वेज की टाइप है जी हमारे पास हाई लेवल, एक लो लेवल, एक असेंबली लैंग्वेज। तो अगर देखा जाए तो ये तीनों कैटेगरी में नहीं है, ना ही हाई लेवल लैंग्वेज है, ना ही लो लेवल लैंग्वेज है, ना ही ये असेंबली लैंग्वेज है। तो ये तीनों लैंग्वेज की कैटेगरी में इसलिए नहीं है कि ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप का मतलब क्या है? यहाँ पे मार्कअप का मतलब ये है, ये सिर्फ सिर्फ स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेट द टेक्स्ट, इसका काम सिर्फ यही है। स्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं ये, इसके जरिए HTML के जरिए हम लोग स्ट्रक्चर बिल्ड कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। इसमें कैलकुलेशन नहीं हो सकती, इसमें लॉजिक्स नहीं अप्लाई की जा सकती, इसके अंदर लूप्स वगैरह नहीं अप्लाई किए जा सकते। यानी कि यूँ समझ लीजिए कि ये जस्ट डिज़ाइन बनाने के लिए, डिज़ाइनिंग करने के लिए हम लोग इसको, एक स्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए हम इसको यूज़ कर लेते हैं, इसके अलावा नथिंग। हाउ टू डिस्प्ले ऑर्गेनाइज कंटेंट है, इसके जरिए हम ये काम कर सकते हैं कि हम अपने कंटेंट को कैसे एक पेज के ऊपर डिजाइन कर सकते हैं और उसको ऑर्गेनाइज या फिर रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। डिड नॉट परफॉर्म कैलकुलेशंस, इसके थ्रू हम लोग कोई फार्मूला नहीं लगा सकते। इस मतलब HTML को यूज करते हुए कोई फार्मूला नहीं लगा सकते, इसमें कैलकुलेशन नहीं है, इसमें लूप्स नहीं है। यानी नॉट लाइक अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये एक जस्ट यूं कह सकते हैं एक स्ट्रक्चर प्लस फॉर्मेटेड लैंग्वेज है। तो इसके लिए हम फॉर्मेट सेट कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। नो नीड ऑफ कंपाइलर, इसके लिए अलग से आपको अपने कंप्यूटर में कंपाइलर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। इसकी रीजन यही है कि इसको रेंडर करने के लिए हमारे ब्राउजर्स यूज होते हैं। हम जो कोई भी कोड लिखेंगे उसको ब्राउजर के थ्रू वो उसको रेंडर करेगा। यानी कि हम जितना भी किसी भी टूल के अंदर कोड लिखेंगे, वो नोट सिंपल नोटपैड भी हो सकता है, तो उसके बाद उसको ब्राउजर के थ्रू जब हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा ब्राउजर उसको रेंडर कर लेगा, यानी कि ट्रांसलेट कर लेगा, आउटपुट हमारे सामने आ जाएगी। एग्जाम्पल इसकी है HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। XML मोबाइल्स के अंदर आमतौर पर यूज होती है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है, XML इसको बोलते हैं। मार्कडाउन ये भी एक मार्कअप लैंग्वेज है। और भी लैंग्वेज हैं जो कि मार्कअप लैंग्वेज हैं, जैसे कि लेटेक्स है। ठीक है, वो भी एक मार्कअप लैंग्वेज है। और वो बेसिकली उनका काम भी, उसका काम भी यही है कि डाटा को एक वेल एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर के साथ एक वेबसाइट की शक्ल में सामने डिस्प्ले में लेकर आना। हिस्ट्री ऑफ HTML की अगर बात करें तो इसको सबसे पहले इसके ऊपर जो वर्किंग स्टार्ट हो चुकी थी वो डेट वाज इन 1989।
और इसका जो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट दिया था वो टिम बर्नर ली ने दिया था। ठीक है, ये एक साइंटिस्ट था जिसने इसके ऊपर काम किया, लेकिन 1989 के अंदर ये फाइनलाइज नहीं हुई थी, इसके ऊपर काम जारी रहा। और 1991 के अंदर फर्स्ट HTML वर्जन आ गया जिसको 1.0 कहा गया। इसके बाद इसके ऊपर काम जारी रहा और 1995 के अंदर यानी कि इसी एरा में 2.0 का लॉन्च किया गया। और 1997 में इसका एक और वर्जन अपग्रेड करके 2.0 को 3.2 को लॉन्च किया गया और इसके बाद 4.0 को लॉन्च किया गया। और इसके बाद इन 1999 HTML 4.01 मार्केट में आया। और आफ्टर ऑल इन 2008 HTML 5 को इंट्रोड्यूस करवाया गया, डेवलपमेंट बिगिंस। और इसके ऊपर डेवलपमेंट करना उन्होंने स्टार्ट कर दी, लेकिन अभी इन्होंने इसको 2008 के अंदर HTML 5 को उन्होंने लॉन्च नहीं किया। आफ्टर ऑल एंड फाइनली 2014 में HTML5 को ऑफिशियली रिकमेंडेशन मिल गई और उन्होंने इसको लॉन्च किया। और अभी तक हम जो HTML का वर्जन यूज कर रहे हैं वो HTML5 है। यानी अब आप ये ध्यान में रखिएगा, हमारी सारी की सारी जो वीडियो सीरीज है ये सारी की सारी HTML5 के ऊपर होगी। हाँ, इसी दौरान अगर कोई नई अपग्रेडेशन आती हैं HTML5 के बाद HTML6 आती है तो उसके जो न्यू टैग्स होंगे, न्यू एलिमेंट्स होंगे, उसके ऊपर भी हम लोग काम करेंगे। लेकिन अभी पूरी दुनिया में जो HTML का वर्जन यूज हो रहा है दैट इज HTML5। बेसिकली मैं आपको बेसिक्स बता दूं कि ये 1989 से लेकर 2014 तक जो इसके अंदर इन्हेंसमेंट हुई हैं, चेंजेस हुई हैं, वो बेसिकली इनके टैग्स एंड एलिमेंट्स की हुई हैं। हाउ टू डिस्प्ले अ डाटा, इन व्हाट मैनर टू डिस्प्ले अ डाटा। इसके अलावा और कुछ नहीं है, कोई और इसके अंदर फ्रेमवर्क्स ऐड नहीं हुए, कोई कैलकुलेशंस ऐड नहीं हुई, कोई फार्मूलाज ऐड नहीं हुए। जिस तरह से यूँ समझ लीजिए HTML5 से पहले इसके वीडियो लगाने के लिए अलग से टैग नहीं था, ऑडियो को लिसन करने के लिए अलग से टैग नहीं था, उसके लिए अलग से सेपरेट स्क्रिप्ट लिखने पड़ते थे। लेकिन जब HTML5 मार्केट में आ गई है तो उन्होंने बाकायदा इसके अंदर वीडियो एंड ऑडियो टैग्स को इंट्रोड्यूस करवा दिया है, जिसके जरिए से आप डायरेक्ट उन चीज़ों को टैग्स के थ्रू यूटिलाइज कर सकते हैं। और भी मार्केट में लैंग्वेज हैं जैसे कि एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है, ये डाटा को स्टोर करने की एबिलिटी रखती है। ट्रांसपोर्ट द डाटा, स्टोर करने का मतलब यहाँ पे बिल्कुल ये नहीं है कि उसके अंदर डेटाबेस यूज होती है, अब यूँ समझने ये एज ए कंटेनर, टेम्परेरी कंटेनर के तौर पर ये यूज होती है। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज इसको कहा जाता है। XHTML है, इसको बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म है एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, अ स्ट्रिक्टर वर्जन ऑफ HTML। HTML में रिलैक्सेशन है, XHTML जो है उसमें रिलैक्सेशन नहीं है। उसमें माइनर से अगर मिस्टेक हो जाती है तो डेफिनेटली आपका जो रिजल्ट है फौरन से वो उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। SGML है, स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज है, जो कि बेसिकली द पेरेंट लैंग्वेज ऑफ HTML एंड XML, जो कि HTML और XML से भी पहले की है। उसी से ही बेसिकली स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज से ये दोनों लैंग्वेज इनहेरिटेड हैं, HTML एंड XML। मार्कडाउन है, सिंपल टेक्स्ट फॉर्मेटिंग फॉर वेब कंटेंट एंड डॉक्यूमेंट्स, उनके लिए यूज होती है। और लेटेक्स ये आमतौर पर ये थीसिस वगैरह लिखने के लिए, रिसर्च पेपर पब्लिश करने के लिए, लिखने के लिए, जो फार्मूलाज एकेडमिक पेपर्स एंड साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स वगैरह को बिल्ड करने के लिए लेटेक्स का लोग यूज़ कर लेते हैं। हमें ये सीखने के लिए किन सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनी HTML एडिटर हमें चाहिए होगा, नोटपैड भी यूज़ कर सकते हैं, नोटपैड प्लस प्लस को भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद PHP स्टॉर्म को भी यूज़ कर सकते हैं, समलाइन टेक्स्ट है, VS कोड, किसी को भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अब इसको रेंडर करने के लिए, इन फाइल्स को रेंडर करने के लिए हमें किन सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्राउजर यू कैन यूज इट। MSHP यूज कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। फायरफॉक्स यूज कर सकते हैं, गूगल क्रोम यूज कर सकते हैं, ओपेरा यूज कर सकते हैं। कोई भी ब्राउजर आप लोग यूज कर सकते हैं। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है HTML पेज का। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर प्रॉपर हर एक चीज़ को विद प्रैक्टिकली आप लोगों को ये सिखाया जाएगा ये कैसे काम करते हैं। लेकिन फिलहाल बेसिक्स है, इसके बारे में आप लोगों को बताता चलूँ कि ये HTML पेज का ये स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले ये जो ओपनिंग ब्रैकेट है बेसिकली, तो इसको ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग, आप लोग एक चीज़ को ध्यान में रखना है, ध्यान रखना है इस चीज़ का कि हर जो एंगल ब्रैकेट है जिसको हम लोग दूसरे लफ्ज़ में यूं कह लें कि ये एक ऐसा साइन है कि जहाँ से हमारा बेसिकली टैग स्टार्ट होता है, तो इसके अंदर लिखा हुआ है डॉक टाइप HTML, यानी डॉक्यूमेंट की जो टाइप है वो HTML है। लेकिन ये जो सिंटैक्स है आपके सामने ये जो यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है डॉक टाइप HTML, ये डॉक टाइप HTML ये HTML5 की रिप्रेजेंटेशन है, ये उसका सिंटैक्स है। ठीक है, यानी जैसे ही आप यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डॉक टाइप लिखेंगे तो हमारा ब्राउजर ये समझ जाएगा कि दिस HTML पेज बिलोंग्स टू HTML5, यानी उसने उसके मुताबिक उसको रेंडर्स करना है। टेल्स वर्जन ऑफ HTML ये लिखा हुआ है वर्जन, यानी ये यहाँ पे वर्जन नेम लिखने की जरूरत नहीं है, वर्जन नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली उसको अंडरस्टैंड कर जाएगा। आपने जस्ट इतना लिखना है
ये साइन एक्सक्लेमेशन डॉक डॉक टाइप HTML। अगली बात ये है कि क्या इसको कैपिटल ही लिखना है, स्मॉल लिखने तो कोई मैटर नहीं करता। तो इसके लिए आप लोग सुन लें कि जो HTML लैंग्वेज है ये इन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इन केस सेंसिटिव का मतलब ये है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज और इन केस सेंसिटिव में क्या डिफरेंस होता है। केस सेंसिटिव ऐसी लैंग्वेज होती हैं जिसमें बड़ा और छोटा लिखने में डिफरेंस है। मिसाल के तौर पर अगर आप लिख देते हैं कैपिटल ए और एक लिख देते हैं स्मॉल ए, तो देर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन केस सेंसिटिव लैंग्वेज। जिसकी एग्जांपल आप लोग सी लैंग्वेज ले सकते हैं। सी लैंग्वेज में अगर आप कोई वेरिएबल का नाम कोई इस तरह से सिंटैक्स कैपिटल लिखेंगे तो उसका मतलब कुछ और होगा, अगर स्मॉल लिखेंगे तो कुछ और होगा। लेकिन HTML जो है ये इन केस सेंसिटिव है। इट मीन्स डैट कि इसको फर्क नहीं पड़ता आप लोअर केस में लिखें या अपर केस में लिखें, इट डजेंट मैटर। तो सो ये हो गया हमारे पास, ये द वर्टन इट टेल्स द वर्जन ऑफ द HTML। और ये आप लोगों ने हर एक HTML के पेज के ऊपर लास्ट में लिखना है, ठीक है। जब भी हम लोगों ने किसी भी एडिटर के अंदर काम करेंगे तो सबसे पहले आप टॉप पे आपने ये लिख देना है। तो आपने इसको लिखने के बाद जो अगली लाइन स्टार्ट करनी है वो है ओपनिंग टैग ऑफ HTML। तो एक चीज याद रखिएगा यहाँ पे कि किसी भी टैग को, कुछ टैग्स ऐसे हैं, टैग्स की बेसिकली टाइप्स होती हैं जो कि ओपन भी होते हैं क्लोज भी होते हैं। कुछ होते हैं सेल्फ टैग्स उनको बोलते हैं, यानी वो ओपनिंग तो है लेकिन क्लोजिंग नहीं है उसकी। तो लेटर ऑन मैं उसके ऊपर भी डिटेल से बात करूंगा, नेक्स्ट वीडियो हमारी उन्हीं के ऊपर होने वाली है। तो ये यहाँ पे अब ये देखें कि जैसे कि डॉक टाइप HTML है, ये ओपन तो हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन इसकी क्लोजिंग नहीं है यहाँ पे। तो ये एक सेल्फ टाइप का एक टैग है। तो टैग में इसलिए बोल रहा हूँ कि जितनी भी हमारी इस तरह के ये चीज़ें यूज़ होंगी जो कि स्पेसिफिक काम करेंगे उनके जिम्मे एक इस वाले से कोई ना कोई टास्क है तो उसको हम लोग टैग करेंगे। जैसे कि ये H2 है, ओपनिंग भी है, ये देखें ये ओपन है जिसके साथ ये स्लैश लगी हुई है, ये क्लोजिंग है। ये ओपन है, ये क्लोजिंग है। ये ओपन है, इसका ये क्लोजिंग है, ठीक है। इसकी एक बॉडी होती है ये। ओपनिंग एंड क्लोजिंग का मतलब ये है जो कुछ आप ओपन एंड क्लोज के दरमियान लिखेंगे उस टैग का इफेक्ट उस बॉडी के अंदर अंदर रहेगा। तो जब आप उस बॉडी से बाहर निकल जाएंगे, यानी उस क्लोजिंग टैग से बाहर आ जाएंगे, तो उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। हेड सेक्शन है जी। हेड हर एक वेब पेज के अंदर लिखना जरूरी है। इट इज यूज टू कंटेन अ वेब एचटीएमएल मेटा डाटा। मेटा डाटा क्या होता है जी? डाटा अबाउट डाटा। अगर आप इस वेबसाइट के अंदर कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन लिखना चाहते हैं, पेज के मतलब लिखना चाहते हैं जो कि बाद में एसईओ के लिए यूज होगा। एसईओ मीन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि गूगल हमारे वेबसाइट्स को कैसे सर्च करता है। तो इस सिंपल सिनेरियो को एसईओ कहते हैं। यानी कोई भी सर्च इंजन, बिंग है, गूगल है, याहू है, गोडैडी है, ये कैसे सर्चिंग करते हैं हमारी वेबसाइट्स को, ये सारी इंफॉर्मेशन हेड सेक्शन में लिखी जाती है। और हेड सेक्शन के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है हम उसको मेटा डाटा कहते हैं, और बाकायदा मेटा डाटा के टैग्स यूज होते हैं। और ये हेड सेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो चुका है और ये पूरा ब्लॉक हेड का है। तो इसके अंदर आप टाइटल लिख सकते हैं। टाइटल मीन जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं आप लोगों ने देखा होगा कि ऊपर टैब के अंदर उसका एक नेम लिखा होता है, ठीक है। तो उस वेबसाइट का नेम लिखा होता है तो उसको टाइटल बोलते हैं। तो उसका टाइटल सेट करने के लिए आप टाइटल का टैग लगाएंगे। ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग है। अब आप ये देखिए हेड का सेक्शन यहाँ से ओपन हो रहा है, यहाँ से क्लोज हो रहा है, ठीक है। अब इसकी बाउंड्री हेड की ये है, ठीक है। टाइटल इसके अंदर लिखना लिखना है आप लोगों ने, टाइटल ऑफ HTML पेज। इसके बाद ये हेड सेक्शन क्लोज हो चुका है। अब ये मेन बॉडी स्टार्ट हो गई है। लेकिन एक चीज यहाँ पे देखिए, ये सारा काम हम HTML टैग के अंदर करें। HTML टैग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारे पास, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मूव कर रहा है यहाँ तक, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो है ये, यानी कि ये HTML टैग यहाँ से स्टार्ट हुआ और इसके बाद यहाँ तक आ गया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है जी ये हेड सेक्शन। इसकी बाउंड्री ये है, यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ तक आ गया। इसके बाद ये हमारे पास बॉडी है, यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पे एंड हो गया। अब ये टाइटल जो है ये इसका ओपनिंग है, ये इसका क्लोजिंग है। ये देखें यहाँ पे स्लैश, ये नीचे एक स्लैश लगी हुई है, ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश लगी हुई है। हेड यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हो गया, इसके नीचे ये स्लैश लगी हुई है। इसके बाद ये बॉडी है जी। बॉडी मेन, उसके मेन वर्किंग एरिया होता है, मेन व्यू होता है वेबसाइट का। तो ये बॉडी ओपन होगी, ये बॉडी क्लोज है। अब ये H2 ये हेडिंग टैग्स बोलते हैं, इसको पी फॉर पैराग्राफ बोलते हैं। इसको ओपन किया गया है, फिर इसके बाद ये इसकी क्लोजिंग है, इसके बाद ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। तो HTML के ये टैग हैं, ये एग्जाम्पल के तौर पर लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे समरी ये है, आप लोगों ने इतना याद रखना है कि ये टाइप ऑफ अ वर्जन ऑफ HTML, ये उसका टैग है। ये आपने हर एक HTML पेज के ऊपर लिखना ही लिखना है। इसके बाद हम लोगों ने HTML को स्टार्ट कर देना है और इसको बिल्कुल एंड पे लिख देना है, ठीक है। ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। इसके बाद हेड सेक्शन लगाएंगे, इसके बाद हम लोग बॉडी का टैग लगाएंगे और इसके अंदर जो कुछ भी हम टैग लगाना चाहते हैं वो लगाएंगे। यानी कि यूँ समझ लीजिए कि ये जितनी भी चेंजेस होंगी हम लोग काम करने के लिए सिर्फ इतने एरिया के अंदर चेंजेस होंगी। हम जो भी डिज़ाइन बनाएंगे वो इसके अंदर बनेगा। बाकी ये सारी चीज़ें जो है
ये एज इट इज रहेंगे, ये आप लोगों ने चेंज नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे ये बॉडी स्टार्ट हो गई, ये बॉडी क्लोज हो गई, और इसके बाद ये HTML हमारे पास कंप्लीट हो गई, यहाँ पे उसका पेज मुकम्मल हो गया। अब इस कंप्लीट फाइल को हम लोगों ने नोटपैड में रखना है, ठीक है। नोटपैड में रखने के बाद हम लोगों ने क्या करना है कि उसको .html के साथ सेव करना है, ठीक है। क्योंकि ये हम जिस लैंग्वेज में काम कर रहे हैं हम वो है जी हमारे पास HTML, यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। डॉट डॉट के साथ आपने सेव करना है, ठीक है। नाम इसका कोई से भी रख लें, मिसाल के तौर पर मैं इसका नाम रख लेता हूँ टेस्ट है जी, हमारे पास ये एक टेस्ट फाइल है, और .html आपने लिख देना, ठीक है। नोटपैड में ये सारा कोड लिख दें और उसको सेव कर लें test.html। ये मैंने कैपिटल लिख दिया, इसको आप स्मॉल लिख लें। इसको आप डेस्कटॉप पे रख लें, वट एवर जहाँ पे मर्जी रख लें। उसके बाद आप लोगों ने इस पे क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली ये वाली फाइल किसी ना किसी ब्राउजर में खुल जाएगी, ठीक है, जो भी आप लोगों ने डिफॉल्ट सेट किया हुआ है। तो जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करेंगे, ये जो सारा इंटरफेस आपने इसके अंदर कोड वगैरह लिखा है, जो कुछ भी फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ वहाँ पे ये चीज़ें दो नजर आएंगी, हेडिंग कंटेंट और पैराग्राफ। हेडिंग कंटेंट आपको काफ़ी बड़ा नजर आएगा, क्योंकि इसका साइज यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो हेडिंग 2 है, ये टोटल हेडिंग 6 तक होती है, और ये एज अ पैराग्राफ शो होगा। बाकी ये जो एलिमेंट्स हैं ये क्यों नहीं नजर आएंगे, इसके ऊपर बकायदा अगली वीडियो है। तो यहाँ तक ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर था, इसको आप लोगों ने एज अ प्रैक्टिकल वो इम्प्लीमेंट करके लिखना है। अगर कोई आप लोगों को प्रॉब्लम है, इशू है, तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी आप लोगों ने मुझसे जरूर पूछना है।